हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जानते हो आजकल सरकारी जॉब का इतना बड़ा क्रेज है, मतलब वो अलग ही रुतबा है भाई। आजकल सरकारी जॉब खासकर गांव में इसका इतना बड़ा क्रेज है ना कि पूछो ही मत। सरकारी जॉब मतलब भाई पता नहीं क्या मिल गया। गांव में ऐसा है कि गांव में कोई भी बंदा सरकारी नौकरी पा जाता है तो एकदम माहौल बन जाता है पूरा। तो इस लेवल का है गांव में ऐसा ही होता है भाई। गांव में सरकारी नौकरी बहुत कम रहती है भाई। असल में गांव में लोग पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को जल्दी। 10-15 साल का वो 12 पास किया, भाई तुम जाओ कमा के लाओ। अब लड़का कमाएगा या पढ़ेगा, तो ये नहीं सोचते पहले पढ़ा दिया जाए उसके बाद लड़का कमाए। लड़के को बहुत कम ही पढ़ाते हैं, बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये सबसे गलत है। और आजकल पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं भाई, नॉलेज के लिए लिया जाता है। समाज में उठने बैठने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मुझे लगता है, जानते हो हमारे इधर एक आर्मी में बंदा सेलेक्ट हुआ है आर्मी में, और कल नहीं परसों ही ट्रेनिंग से वापस आया है। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, उससे वापस आया भाई। चारों तरफ गाड़ी, मतलब एक रैली निकली थी वहाँ स्टेशन से लेके पूरे गांव तक। वो माहौल था भाई देख के, मतलब एक बात अच्छी लगी कि गांव में लोग आर्मी या देश सेवा के प्रति ज़्यादा उत्सुक होते हैं, ज़्यादा ईमानदार होते हैं। एक सरकारी जॉब हो उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं आगे। बिजनेस का क्या है, बिजनेस हम बाद में भी कर सकते हैं। मुझे अभी समझ में आया यूट्यूब, लेकिन हाँ इसमें यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। यूट्यूब बिल्कुल भी क्विक नहीं करूँगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यूट्यूब तो मेरा डेली व्लॉग, लाइफ स्टाइल व्लॉग, स्टडी व्लॉग, और भाई एक ही लाइफ है, इसको एंजॉय ना करें तो क्या ही करें भाई। एक ही लाइफ मिला है जीने के लिए। और हाँ, नौकरी वर्सेस बिजनेस और यूट्यूब, इस सब पे मैं एक दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए मेरे हिसाब से। जो मुझे लगता है कि जो मेरे हिसाब से सही है, तो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो आपको बना के दूंगा, जो आप देख सकते हो कैसा होगा। अभी के लिए बस एक जॉब की तैयारी करनी है। और जॉब में भाई, अच्छा ये भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोग पढ़ते कैसे हो? लगभग जॉब की तैयारी के लिए, सरकारी जॉब के लिए किस एप्लीकेशन से पढ़ते हो? ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, या किसी का बैच लेके पढ़ते हो? कौन सा बैच परचेस करते हो, ये कमेंट में बताना। क्योंकि इतने सारे लोग बैच निकाले हैं, मतलब जॉब एक बैच, इतनी सारी बैच निकल चुकी है ना। RW के हैं, खान सर के हैं, एग्जामपुर के हैं, और ऐसे कैरियर वेल, और ऐसे कई लोग हैं। वैसे तो तैयारी हमें बहुत पहले से करनी चाहिए थी, बट पहले का ऐसा कुछ इरादा नहीं था, लेकिन अब जहाँ तक लगता है कि करना पड़ेगा, और थोड़ी सी इसके लिए। और आज हमने थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का थोड़े से टॉपिक्स लिखे हैं जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें। अगर करनी है तो सरकारी करो, प्राइवेट मत करना। अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छे पोस्ट लेवल पे अच्छी सैलरी वाली है, तो लगभग 21 साल मांगते हैं और ग्रेजुएशन मांगते हैं। अभी मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में मेरा 1 साल है। तो 1 साल में मतलब ऐसे छोटी मोटी नौकरी देखा जाए, नौकरी भाई मुझे एक पर फोकस करना है। ये नहीं जो एग्ज़ाम आए, जो भी फॉर्म आए सब डालो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो एक पे फोकस करना है, एक पहले कैसे वो निकाला जाए। और हाँ, अगर मैं पढ़ूँगा, दिल से पढ़ाई करूँगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुझे भी पता है। बाकी हाँ, सबको पता होता कौन कितना पढ़ता है, क्या पढ़ता है। अभी मैंने कई लोगों का बैच देखा, सब लोग अपना अपना बता रहे थे, हम बेस्ट हैं, हमसे सिलेक्शन ज़्यादा होता है, हम बेस्ट हैं, ये बैच बेस्ट है। कौन सा बैच सबसे बेस्ट है, और इस पर मैं रिसर्च करूँगा। फिर कोर्स ख़रीदना चाहिए या नहीं, इस पर भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मुझे आज सर्च करना कौन सा बैच बेस्ट है, क्योंकि भाई देखो बैच खरीदने का एक ही फ़ायदा होता है कि हाँ आप उससे टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, डेली बैठ सकते हो पढ़ने का, और खुद से नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको आपको मैं एक दिखाता हूँ। हमने ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे मैथ में नहीं होता है, मैथ एकदम जनरल जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है शुरू में मैथ सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, और छोटे मोटे कैलकुलेशन होते हैं। और रीजनिंग में होता है भाई A to Z, उसके नंबर से याद करो A to Z। जैसे कि हमने ये देखो लिखा है, ये देखो हमने आज ये इतना लिखा है। यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर है, उधर बोर्ड मास है, बोर्ड मास, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर है 50 तक और क्यूब है 20 तक, यानी 50 तक स्क्वायर हमने लिखा है और क्यूब 20 तक।
और ये देखो A to Z हमने ये लिखा है रीजनिंग के लिए, ये हमने लिखा है रीजनिंग के लिए। देखो रीजनिंग में ये याद करना होता है 1 to स्पेलिंग, नंबर कितने पे कौन सा है, और ये इजोटी मतलब 5-5 का पेयर बनता है। इस पे 5 पे E है, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, Y से मतलब इससे हमें आगे पीछे का मालूम पड़ जाता है। और ये रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। L + L = -L मतलब आपको मैं बताऊँगा आगे इसको व्लॉग में। और ये देखो ये मतलब इसका उल्टा याद करने का तरीका, मतलब गाइस देखो जैसे ए 1 पे है तो 26 पे इसका अपोजिट क्या होगा, एक अपोजिट मतलब लास्ट लेटर Z होगा, यानी कि ये 26 पे। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है आज़ाद बॉय क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग में फ़न करने, GT रोड हाई स्कूल में, इंडियन रेलवे, जंगल के उनके साथ, काला पानी में, लव करके मैन बन गया। ये हो। और अभी देखो इंग्लिश ग्रामर में भी हमें कुछ टॉपिक लिखने हैं, हिंदी में भी लिखने हैं। जीके में क्या है, जीके में बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो उसे लिखना बहुत मुश्किल होगा। और ये देखो ये हमारे श्री कृष्ण जी रहे, और ये हमने डेट यहाँ पे डाला था, ये सब जब सेट किया था तो 10 दिसंबर 2025, अभी 26 चल रहा है। और गाइज अगर फ्यूचर में मतलब अगर मैं कोई बैच परचेस करता भी हूँ तो बैच मैं तो पैसा लगा के ख़रीदूँगा। तो जो भी बैच मैं परचेज करूँगा उसमें पैसा लगेगा, और बट मैं पैसा लगा के मैं ख़रीदूँगा, लेकिन वही सेम कंटेंट आपको फ्री में मैं दूँगा। और देखो गांव में क्या है कि अगर मैं कोचिंग खोलूँ, कोचिंग पढ़ाने को, भाई गांव में पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं, ना पढ़ना चाहते हैं कोई, ना गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा। जो अच्छे गार्जियन होते हैं, शिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो कुछ भी करेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ज़रूर। लेकिन गाँव में थोड़ा सा माहौल नहीं है हमारा पढ़ाई का, इसलिए यहाँ पे कोचिंग का कोई ऐसा रोल नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोचिंग में अगर पढ़ाना ही चाहता हूँ ना तो ऑनलाइन जाऊँ यूट्यूब पे। तो अगर ये बैच मैं परचेज करता हूँ, जो भी पढ़ूंगा वो सेम चीज़ मैं ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करूँगा आपको, और सेम चीज़ मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। उसके लिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है सेकेंड, इस पर भाई देखो मैं अपनी लाइफ दिखाता हूँ, इस पर अपने ब्लॉग अपलोड करता हूँ। तो इस पर पढ़ाई का कोई ऐसा नहीं डालूंगा कि पढ़ाई के टॉपिक डालूँ, नहीं, मैं उस पर स्टडी से रिलेटिव टॉपिक डाल सकता हूँ, उस पर पढ़ाई से रिलेटिव कर सकता हूँ। तो जो भी मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊँ या फिर आपको छोटे छोटे टॉपिक समझाऊँ तो वो मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और बस आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय। रात काफ़ी हो गई है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर वेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो गाइस और वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कोई दिक्कत नहीं है।